हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 4 अगस्त 2017 और निफ्टी आज एक नेगेटिव स्टांस के साथ खुली है। और ये जो नेगेटिव स्टांस मतलब व्हाई आई एम सेइंग नेगेटिव स्टांस, क्योंकि अगर हम इसको पिवट पॉइंट पे देखते हैं तो ये पिवट पॉइंट के नीचे खुली है। फिर उसके बाद निफ्टी ने एक ऊपर जाने की कोशिश की और रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गई। ठीक है, और मुझे इसका स्टांस अभी भी जो है नेगेटिव ही लग रहा है। उसका रीजन मैं आपको अपने मेरा जो सेटअप है जो कि मूविंग एवरेजेस का है उस पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कल क्या हुआ था, आई वांट टू गो बैक टू 2-3 days एंड देन फ्रॉम देयर विल डिसाइफर स्टेप बाय स्टेप व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी। तो ये देखिए, ये परसों, कल भी नहीं परसों, कल था, आज क्या है, आज है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे निफ्टी को रेजिस्टेंस लगा है फ्रॉम 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, सो इट वाज एविडेंट ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ दैट द निफ्टी इज प्लानिंग टू गो डाउन। ठीक है, तो कितना समय इसको रेजिस्टेंस लगा, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स में इसको रेजिस्टेंस लगा एंड आफ्टर दैट निफ्टी हैज फॉलन। सो प्लीज रिमेंबर, ये जो ट्रेड्स जितने भी इसके रेजिस्टेंस के ट्रेड्स होते हैं ना, दे विल गिव यू एट लीस्ट इफ नॉट लेस एट लीस्ट 100 पॉइंट्स। सो यहाँ पे देखिए निफ्टी कहाँ पे था, निफ्टी थी यहाँ पे 10118 पे और कहाँ तक नीचे गई है 10117 पे, पूरे 100 पॉइंट्स इसने आपको दिए। तो आई एम थिंक इवन इफ यू कांट गेट 100 पॉइंट्स, आपको कितने पॉइंट्स तब भी मिलेंगे, 10115 से लेके आप कम से कम इस पॉइंट तक तो आ सकते हैं ना, 101000 10,037, राइट। सो अभी भी मेरा स्टांस जो है निफ्टी पे नेगेटिव ही है। उसका रीजन मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15 मिनट का ग्राफ है, इस पे जो ये 200 डीएमए है, 200 मूविंग एवरेज है। कल क्या हुआ था कि निफ्टी जब खुली तो थोड़ा पॉजिटिव स्टांस के साथ खुली, फिर नीचे आई और ऐसे ही होवर करती रही अराउंड दिस 200 मूविंग एवरेज एंड सडनली इट टुक रेजिस्टेंस एंड फेल डाउन जस्ट बिफोर द क्लोजिंग, एन आवर बिफोर द क्लोजिंग। ठीक है, नाउ ये जो इसने रेजिस्टेंस लिया है 10 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज से, ये मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगता है और मुझे ऐसा लगता है निफ्टी को यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो उसके चलते मेरे ट्रेड्स भी थोड़े डाउनवर्ड डायरेक्शन के ही है। और एक मेरा ट्रेड जो है एज ऑफ नाउ आई एम इन द सेल साइड, आई एम प्लानिंग टू सेल HDFC बैंक, राइट। ये मेरा एक ट्रेड है, इसको मैं सेल करूंगी अभी 15 मिनट पे। तो इसका ये सिचुएशन है और ये 5 मिनट पे है। अगर ये 5 मिनट में इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करती है, अगर रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करके नीचे आ जाता है HDFC बैंक, देन आई विल बी सेलिंग इट। ठीक है, so this is my trade of sell, but one more trade that I have done, or I'm suggesting others also who have done it, is the Reliance Infra trade. So अभी क्या था, हमने इसमें रिलायंस में बाई की पोजीशन क्रिएट करेंगे, बट एज इफ नाउ इसको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लग रहा है। बट जैसे हमको ये थोड़ा सा एक प्रॉफिटेबल एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिलेगा, से रफली अबाउट 2, देन वी विल बाय इट। इट्स 600 कॉल, रिलायंस इंफ्रा की 600 की कॉल खरीदेंगे। तो एक लॉट है 1300 रुपए का, 1300 का लॉट है और 2 रुपए पे खरीदेंगे तो 2600, और मे बी वी कैन टेक 2 लॉट्स एज वेल एंड देन वी गोना हैव अ ट्रेड फॉर अबाउट 10 days। तो रिलायंस इंफ्रा पे आप लोग आज की डेट नोट कर लीजिए, 4 अगस्त 2017, 2 रुपए पे हम 600 रुपए की कॉल खरीद रहे हैं रिलायंस इंफ्रा की। एंड आई वांट यू टू सी इट आफ्टर 10 days, where does it stand, right? That is what my stance on Reliance Infra is. So many of you keep asking me कि क्या प्रूफ है, तो ये प्रूफ है आपके लिए, आप लीजिए इसको और 10-15 दिन का और मे बी बाय 20-22 तारीख तक अपने पास रखिए और देखते क्या ग्रो करता है, कितना ग्रो करता है। ठीक है, बट आई एम सेइंग आज अभी वेट करेंगे, जब तक कि हमको एक अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं मिलता तब तक हम इसका वेट करेंगे। फाइन, सो नाउ एज आई एम टेलिंग यू, निफ्टी पे मेरा स्टांस अभी थोड़ा सा नेगेटिव ही है until there is a huge bull power that comes in. Suppose a huge bull power comes in and उसको forcefully 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ले जाती है, अगर ये जो बुल पावर है, then I can say it is going in the positive direction, right? Otherwise, I don't think so. It will be actually, it has any plan to go up. तो अभी तक जब तक ये बैरियर नहीं क्रॉस हो जाता, I wouldn't be saying कि इसको ऊपर जाना है। अच्छा, now another thing that I want to tell you here is कि कल क्या हुआ था कि निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट्स नीचे गई थी। निफ्टी ने कहां से कहां तक नीचे गई थी, लेट मी जस्ट शो यू। निफ्टी कल पूरे 100 पॉइंट्स नीचे गई थी, राइट। बट आपने नोटिस किया होगा कॉल और पुट में इतना कोई चेंज नहीं आया था।
निफ्टी वेंट डाउन फ्रॉम हियर, इस जगह से 10086 से इट वेंट डाउन टू 10024, सो दैट्स अबाउट 60 पॉइंट्स का नीचे इसने लो लगाया था. बट अगर आप इसको देखते हैं, एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं हम निफ्टी को, वन डे में देखते हैं कि कितना इसका रेंज था कल का. कल का रेंज था इसका, इधर से शुरू हुआ था 1087 तक और 1080024 गया था. दैट मीन्स फुल 60 पॉइंट्स का इसका रेंज था. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन पुट्स यस्टरडे. सो पुट में क्या हुआ था, कल कुछ नहीं हुआ था. इसका जो हाईएस्ट वैल्यू था वो 22.7 था और द लीस्ट वैल्यू वाज 17.5, सो विच इज अबाउट 4 or 5 पॉइंट्स का वेरिएशन, राइट. ओनली दैट मच वेरिएशन वाज देयर. सो अब क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए हम एक बात डिस्कस करेंगे. नाउ अगर हमने निफ्टी को लगा रखा है बीच में, मिडवे 10,000 पे लगा रखा है, 10,000 पे निफ्टी है. अगर इसकी आप 400 पॉइंट कॉल नीचे देखते हैं तो कहाँ पे थी कॉल, 530 पे कॉल राइट नाउ. अगर आप 500 पॉइंट ऊपर अगर कॉल देखते हैं तो 5.5 पे है, और 400 पॉइंट नीचे पुट देखते हैं तो 1790 पे है. इसका मतलब क्या हुआ कि पुट बहुत ज्यादा प्रीमियम पे है, राइट. अगर पुट इतनी प्रीमियम पे है और अगर निफ्टी नीचे जा रही है तो अगर पुट की वैल्यू ऊपर जाने लगी, से अगर निफ्टी नीचे जाती है तो पुट को ऊपर जाना चाहिए ना. बट वो वेरिएशन क्या होगा, ये पूरे बैलेंस को बिगाड़ देगा. सो दैट इज व्हाई द पुट वाज सप्रेस्ड yesterday and even the call didn't do much yesterday. So those are the days, when basically the option is basically eroded. Those are the days options are eroded, right? So what's happening in HDFC Bank? I think it has convincingly crossed. So I believe it will be now going up. I think 5 minutes may it is crossing. It is about to cross. So now I will just wait. In case it comes down, it's fine. Otherwise, I don't think so. This will be a sell का trade anymore. So I am changing my stance on this because अगर ये ऊपर cross कर जाता है convincingly, even Nifty will go up and even the stock will go up because a load of weightage is there of HDFC Bank in Nifty. तो अगर Nifty या तो ऊपर जाएगी तो HDFC Bank ऊपर जाएगा, या HDFC Bank ऊपर जाएगा तो Nifty ऊपर जाएगी. दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है. तो अब आई एम चेंजिंग माई स्टांस. आई विल जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स. आई विल सी व्हाट्स हैपनिंग. अगर इसको रेजिस्टेंस लगेगा 5 मिनट पे, देन ओनली आई विल टेक अ सेल का ट्रेड. अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ सेल का ट्रेड, राइट. दैट इज व्हाट माई स्टांस ऑन HDFC बैंक नाउ. व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर यू पीपल, आई एम टेलिंग यू now I'm changing my stance based on what I see here. Nifty has become almost flat. Okay, so one more stock that I'm just waiting to have a breakout is IBR Real Estate, right. मेरा जो buying इसकी point है वो है 248. अगर ये 248 को cross करता है, it will give us a breakout, right, and the stock will fly from there. So I mean you people ask me कि आप अपने ट्रेड्स दिखाइए और ये करिए. मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज. एक तो मैंने आपको बताया था HDFC बैंक अगर इस पॉइंट से जहां पे भी ये है और ऊपर जाता है, देन वी विल नॉट क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन, वी विल हैव टू रादर क्रिएट अ बाय पोजीशन. बट अगर इस जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, वी कैन क्रिएट अ सेल पोजीशन. दूसरा मैंने आपको बोला हमारा ट्रेड है रिलायंस इंफ्रा का, राइट. आई एम गोइंग टू बाय इट्स कॉल when I get it a little bit more cheaper, say at about 2 rupees or so, and then I'm going to keep it for 20 days. The third I'm telling you is Nifty. Nifty has experienced a resistance. It tried to go up with the momentum, but again came down. So, as of now, I'm expecting it to come down only, but let's see, because ये एक कई बार spike आती है, क्योंकि जब इसको नीचे जाना होता है तो एक बार spike bulls इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं. अब मैंने आपको कल यस बैंक बोला था, यस बैंक की पुट बोली थी. आज देखिए कितनी दिस यस बैंक पुट हैज ग्रोन सो मच टुडे फ्रॉम 19 rupees it has become 24 rupees, right. So this I told you yesterday we booked profit on this, but still this stock is in the downtrend only. So this stock is in the downtrend only, right. So what I am again suggesting, please, Dr. Reddy, look at Dr. Reddy. I spoke about Dr. Reddy yesterday, right. So मैंने बोला था इसने मुझे काफी yesterday it really troubled me. मैंने इस बार यहाँ से इसको शॉर्ट किया था,
then came down. I exited here because it took a turn. जैसी कैंडल ऊपर बनी थी तो मैंने एग्जिट किया, और नॉट ओनली एग्जिटेड, आई बॉट इट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे मुझे RSI MACD पॉजिटिव दिख रहा था, बट अगेन इट हिट माई स्टॉप लॉस ओवर हियर. फिर उसके बाद आई डेंट ट्राई टू एंटर, बट जब यहाँ पे इसने एक बार मूविंग एवरेजेस ने रेजिस्टेंस दिया, आई क्रिएटेड पोजीशन अगेन एट 2375, राइट. 2374 पे मैंने किया था, एंड सी फ्रॉम हियर देयर इट हैज कम डाउन टू 2243, about almost 130 points down, right? So अगर आपको कहीं पे मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखता है ना, प्लीज जस्ट गो फॉर दैट ट्रेड. मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे जो है मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी में, although it is showing me a lot of tantrum, it's showing a lot of tantrums going up and coming down, but I think it has to come down only, right? And if it is coming down, I'm hoping even the HDFC Bank should come down. But as I'm been repeatedly saying, क्योंकि इतना बुल रन है मार्केट में, इतना बुल रन है कि किस मोमेंट परचेज आ जाए, किस मोमेंट DIIs और FIIs, one of them decide to create buying positions, no one knows. So I'm just keeping my finger crossed. Nowadays it's good idea to trade in only only the positional trades. So when we have positional trades, we don't need to worry. So, one of the penny stock that I want to give you today, I thought I'll give you penny stock today, and that is Gokul Agro. And this is again has been found by one of the member. Gokul Agro, right? Gokul Agro. I want to show you how's the graph. It costs 24 rupees, and let me show you how it looks in one day. It is standing on a support, right? So watch it. जब ये 10 moving average ऐसे support लेके ऊपर की तरफ चल देगी, you can create a position, a long की position over here. इसको 1 week में देखते हैं क्या हो रहा है इसमें. So 1 week में भी इसको यहाँ तक आने देते हैं, इसको 23 पे आने देते हैं, and I'm hoping that at 23 it should take a support and then go up. ठीक है? So this is one stock that I'm giving you, Gokul Agro. अब मैंने परसों दिया था बलराम चीनी, आज इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट अदरवाइज यस अभी भी ये 4 पॉइंट ऊपर से 175 से रेजिस्टेंस लगा के आ रहा है, राइट. सो आई टोल्ड यू ऑन माय रडार राइट नाउ इज IB रियल एस्टेट. अगर ये 248 से ऊपर जाएगा, मैं इसमें बाइंग क्रिएट करूंगी. एंड सेल के साइड में मेरा स्टॉक है HDFC बैंक, एंड निफ्टी पे मेरा स्टांस है नेगेटिव. एंड आई टोल्ड यू कि एक मैं रिलायंस इंफ्रा पे अपनी पोजीशन क्रिएट करूंगी बाय टेकिंग Reliance Infra August की 600 की कॉल, ठीक है. And this is my long-term trade. Although the rest of it may be, today itself I'll close, like for example, IBR Real Estate or HDFC Bank or Nifty पे जो मेरा स्टांस है वो आज के लिए है, but बाकी जो है वो Reliance Infra, I'm going to carry it forward. And Gokul Agro, you can keep it on your radar, and you can buy it about at 22-23 rupees and leave it for 2 years. भूल जाओ आप इसको लेके, ठीक है, because I expect it to give you a good return. At least जहां से आप 20 रुपए लेंगे तो ये आपको 32-33 रुपए 50% का रिटर्न आराम से देगा, right? So with this I am going to close my video, and again guys, many calls I have got yesterday for as members wanted to register for the our upcoming webinar, and I will be joined by two more experts, and it's a beautiful journey. I wish I'm requesting my old webinar members to create some some kind of a video recording where I can post it along with my videos, so that you can understand how they are doing, how they feel about the program, and how they feel confident about what they're doing now in stock market. So I'm looking forward to see you all, and as I'm saying, there's nothing to worry, because you will be recovered with this money within one month of when you join. So see, your investment will remain only for 1 month, right? Of about 29,500, which is 25,000 plus GST. But after that, it's a lifelong learning that you will get, and of course you will understand the nitty-gritties of the market, and you don't need to be afraid of the market. You will understand which direction the market is moving. So let's see what's happening in HDFC Bank before I close. It's experiencing a resistance. I'll wait for a few more